ये केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उसकी पद से बर्खास्तगी की। आंदोलन केवल जारी नहीं रहेगा, आंदोलन अब और ज्यादा तेज होगा। कल बहुत बड़ी ताकत बॉर्डरों के ऊपर हजारों लाखों की संख्या, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने अफगानिस्तानी कहा, ना जाने क्या क्या कहा। किसान आंदोलन ने कई युवाओं को एक बड़ा मंच प्रदान किया है और उन्हीं नेताओं में से उभर कर निकले हैं रवि आजाद। मेरे साथ हैं सर। कैथल बताइए क्यों आना हुआ आज? देखिए, आज कैथल में हम आए थे। एक गांव है गड्डी और एक गांव है माजरा, जहां पे किसानों की पंचायत थी। और जो कल आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है, सबसे आशीर्वाद भी लिया और आधी जीत की सबको बधाइयां भी दी, उनके संघर्ष को नमन भी किया और सबको कल दिल्ली के बॉर्डरों पे आने के लिए आमंत्रित किया और सबको ये निवेदन भी किया कि ये केवल अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आगे और लड़ाई किन मुद्दों पर बाकी है? मुद्दे हमारे एमएसपी का गारंटी कानून, बिजली बिल की वापसी, पराली वाले कानून की वापसी और जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उसकी पद से बर्खास्तगी, सभी मुकदमों की वापसी और शहीद परिवारों को की पुनर्वास की व्यवस्था। इन 6 मुद्दों के ऊपर लड़ाई जारी रहेगी। आंदोलन केवल जारी नहीं रहेगा, आंदोलन अब और ज्यादा तेज होगा और कल बहुत बड़ी ताकत बॉर्डरों के ऊपर हजारों लाखों की संख्या। एक बार फिर आपको ध्यान होगा, जैसे 26 जनवरी की किसान परेड थी, उसी तरह से कल बॉर्डरों के ऊपर फिर बड़ी ताकत दिखेगी। और 29 तारीख से हम जो है संसद जाएंगे ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ करके और संसद की ओर कूच करेंगे। जी, आपने अभी आधी लड़ाई बताई कि आधी लड़ाई जीत ली है, आधी और बाकी है। तो इस दौरान जो मोर्चे की भूमिका रही है किसानों को जोड़ने में, अलग अलग तबके के किसान तमाम जुड़े हैं, और मोर्चे का भविष्य आप कैसे देखते हैं अब आगे? देखिए, बहुत उज्जवल भविष्य है। अब इस देश में जो किसान की बात करेगा, किसान मजदूर के लिए काम करेगा, वही सरकार सत्ता में आएगी, वही लोग सत्ता में रह सकेंगे। आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने भी गलत बयान दिए, जिन लोगों ने भी हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, हमारे स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया, या किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने अफगानिस्तानी कहा, ना जाने क्या क्या कहा। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आंदोलन जीतेंगे, लेकिन जिसने जो अत्याचार किए, जिसने जो बोला, उसका हिसाब किताब करेंगे। उनको निवेदन है कि वो जो है घुटनों के बल बैठ जाएं, वो सारे नेता, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो देश भर से हों, और वो हाथ जोड़ करके जनता से और किसान मजदूरों से माफ़ी मांग लें, शायद उनके पाप कुछ कम हो जाएं। नहीं तो राजनीतिक हत्या उन सब लोगों की हो चुकी है, आने वाले समय में वो राजनीति के अंदर कम से कम नहीं रह पाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा का, भारतीय किसान यूनियन का, किसान संगठनों का और आंदोलन का भविष्य उज्ज्वल है और बहुत ताकत के साथ हम आने वाले समय में देश और प्रदेश में आंदोलन लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, एक आखिरी सवाल बस। जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल। जी, चढ़ूनी साहब, क्योंकि हमारा जो तबका पड़ता है कैथल में, चढ़ूनी ग्रुप बहुत एक्टिव है किसानों के मुद्दों को लेकर के, और चढ़ूनी 24 तारीख का ऐलान किया उन्होंने, जो मार्च निकालना था, फिर 25 तारीख के कॉल मोर्चे की ओर से आया। इस दौरान थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगता आपको? नहीं, वो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने वापस ले लिए। विवाद था दोनों तारीखों में, और संयुक्त किसान मोर्चा किसी विवाद का हिस्सा नहीं है। हम लोग ना किसी राजनीति का हिस्सा, ना किसी पार्टी का हिस्सा। हमारा काम है आंदोलन लड़ना, आंदोलन को मजबूत करना। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने उस पर फैसला लेते हुए उन दोनों यात्राओं को वापस लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो मेरे साथ रवि आजाद थे। तो आंदोलन लड़ना है, मजबूत करना है, संगठित करना है और जीतना है, साफ तौर पर कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद का। शुक्रिया।